भारतीय बैट्समैन आपको क्या हो गया है? अरे भारतीय बल्लेबाजों, आप वो बल्लेबाज थे का दुनिया के अंदर बैटिंग में नाम हुआ करता था, जो दुनिया के अंदर सिर्फ स्पिन खेलने के ही माहिर माने जाते थे। आप लोगों ने देश का मस्तक यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप एक मामूली से स्पिनर के आगे भी नतमस्तक हो गए? एक मामूली से स्पिनर जिन्होंने पहली बार पदार्पण किया, वो भारत के लिए इतने खतरनाक साबित हुए कि पूरी भारत की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई और भारत का नाम बैट्समैन जिसमें जलवा हुआ करता था भारत का बैटिंग के मामले में, और बॉलिंग बड़े बड़े धुरंधर बॉलर, बड़े बड़े स्पिनर जो दुनिया के नामी गिरामी स्पिनर हुआ करते थे, उनके सपनों में भारतीय बल्लेबाज आया करते थे। शेन वॉर्न दुनिया के महान स्पिनर हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर नंबर 2 पर सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। मुरलीधरन जो दुनिया के सबसे महान स्पिनर थे जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, उनके सपनों में सचिन तेंदुलकर और बड़े बड़े वीर भारतीय बल्लेबाज आया करते थे। आज ऐसी भारतीय टीम जो उनके आगे एक मामूली सा स्पिनर जिसने वेंडर्स जिसे कहते हैं, जो श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं, उनके आगे पूरी टीम ढेर हो गई। इससे ज़्यादा कष्ट की बात कोई नहीं हो सकती। एक ऐसा स्पिनर जिसके सामने सिर्फ रोहित शर्मा ही चल सके, जिन्होंने 44 गेंद पर 64 रन धुआंधार बल्लेबाजी की, मगर जब और खेलने के लिए आए तो ऐसे पत्तों की तरह बिखर गए जैसे कोई बहुत ही थर्ड क्लास टीम किसी देश की खेल रही हो। अक्षर ने थोड़ा बहुत मुकाबला किया, 44 गेंद पर 44 रन किए, मगर उसके बाद जो बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज उनके सामने धराशायी हो गए। इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है? श्रीलंका के लिए पदार्पण करने वाले 34 वर्षीय दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज जेफरी वेंडर्स भारतीय बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहली साबित हुए। मैंने कई वीडियो बनाई, इस नौसिखिए स्पिनर ने आखिर ऐसा क्या, कौन सी गेंद डाल दी जो भारतीय बल्लेबाज, धुरंधर बल्लेबाज जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है, जो सारे के सारे मैच जीतकर दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे थे, ऐसी कौन सी गेंद कर रहा था जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी? रविवार को कोलंबो में हुए दूसरे वनडे मैच के दौरान आधे से अधिक टीम को पवेलियन की राह दिखाने वाले इस गेंदबाज ने 3 मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 1-0 से आगे कर दिया। इससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। हमारा मानना था कि जिस तरह T20 हमने वन साइड तीनों मैच जीत लिए और मैचों को जीतने के बाद एक हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और श्रीलंका के अंदर एक खौफ पैदा किया, हम ये मान रहे थे कि तीनों के तीनों ODI भारत बहुत शान से जीतेगा। जैसे तैसे पहला ODI टाई हो पाया और दूसरे ODI के अंदर क्या हश्र हुआ, आपको मैं वही विस्तार से बताने जा रहा हूं। कप्तान श्रीलंका के पहले बल्लेबाजी के निर्णय को भले ही टीम के शीर्ष बल्लेबाजों ने गलत साबित कर दिया, परंतु निचले क्रम के बल्लेबाजों ने लंबी साझेदारी का टीम के स्कोर को 240 तक पहुंचा दिया। T20 मैचेस के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे 2 विकेट गिरने के बाद श्रीलंका की टीम खत्म हो जाती है। आज भारत में ऐसा लग रहा है कि 1 विकेट गिरने के बाद भारतीय बैटिंग खत्म हो जाती है। और वहीं श्रीलंका भारत बन गई, वो भारत के बल्लेबाज जो 1 नंबर से शुरू होकर 9 नंबर तक लगातार बैटिंग करने में सक्षम रहते थे। अगर हमारे धोखे से 2-3 विकेट गिर भी जाते थे तो इतनी लंबी बैटिंग लाइन थी कि 300 का स्कोर चेस करना और 300-350 रन मारना हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता था। मगर आज हम श्रीलंका बन गए और श्रीलंका भारत बन गई। श्रीलंका 1-0 से आगे हो गई। कप्तान श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया, परंतु निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उनकी लंबी साझेदारी की, टीम को 240 के स्कोर तक पहुंचा दिया। धीमी पिच के मामले में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और बताया था कि भारत इसमें घिर सकता है। जयसूर्या ने रणनीति बनाई है कि धीमी पिच पर स्पिन बॉलरों के आगे भारत को नीचा दिखाया जाए, और इस मामले में जयसूर्या आगे निकल गए और गंभीर पीछे हो गए। यह हम ऐसा मान सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों के पास ये टैलेंट ही नहीं है कि वो धीमी पिच पे अच्छा खेल पाएं। केवल 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी भारतीय टीम के लिए ये भी बहुत बड़ा साबित हुआ और पूरी टीम 208 रन पे धराशायी हो गई। श्रीलंका टीम को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद वनडे में भारतीय टीम को फॉर्म की गाड़ी अब तक पटरी पर लौट नहीं रही है। पहले वनडे में केवल 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को टाई कर दिया, वो भी एक बहुत दर्दनाक था। हम तो ये मानते हैं कि 350 का अगर स्कोर भी होगा तो भारतीय टीम 350 का स्कोर चेस करने में सक्षम है। हार जाए बुरी बात नहीं है, 325 पे आउट हो जाए बुरी बात नहीं है, मगर 231 के स्कोर को टाई करा दे, इससे ज़्यादा खराब बात और लचर प्रदर्शन कोई नहीं हो सकता है। इस दौरान 9 बल्लेबाज केवल 2 श्रीलंकाई स्पिन वेंडर्स और श्रीलंका के आगे चित हो गए। वेंडर्स अगर बॉलिंग लगातार करते रहते थे
तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज 10 के 10 विकेट ले लेंगे। 6 विकेट वो ले चुके थे। रोहित शर्मा से उन्होंने जो स्टार्ट किया तो 6 विकेट लगातार लिए। अगर लगता है कप्तान उनको नहीं बॉलिंग से हटाते तो 10 के 10 विकेट ले लेते और शायद इंडिया का स्कोर इतना आगे नहीं पहुंच पाता। ये उनके कप्तान की मैं चूक मानता हूं। श्रीलंका जो उनके कप्तान हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और जो परमानेंट बॉलर भी नहीं है उसके आगे भी भारतीय टीम धराशायी हो गई। वैश्विक क्रिकेट में स्पिन के दिग्गज रहे मुथैया मुरलीधरन, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वो पूरी दुनिया के महान स्पिनर हैं, मगर उनके सामने भी भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसे ऐसे नित नए रिकॉर्ड बनाए कि उनके सपनों में भी भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जैसे लोग आते रहे हैं। परंतु इस बार अपने घर पर स्पिन की मदद वाली पिच उनके गेंदबाजों को बहुत राहत आ रही है। पहले मैच में भी स्पिनरों के कारण छोटे लक्ष्य का अधूरा बचाव करने वाली श्रीलंका टीम ने इस बार ये काम पूरा कर दिया। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारतीय टीम को हरा दिया। जेफरी को 6 विकेट मिल गए। मैन ऑफ द मैच रहे जेफरी वंडरस। 33 रन उन्होंने दिए और 6 विकेट लिए की मदद से श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से हरा दिया। 3 मैचों की श्रृंखला में श्रीलंका 1-0 से आगे हो गया। सुंदर ने भी शानदार बॉलिंग की। 30 रन देकर 3 विकेट की अगुवाई में भारत ने रविवार को श्रीलंका को 9 विकेट पर 240 रन पर रोक दिया। ऐसा लगता था जब रोहित और शुभमन गिल खेल रहे थे कि 30 ओवर के अंदर भारत इस मैच को खत्म करके पवेलियन में चला जाएगा और आराम करेगा, मगर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद तो ऐसा लगा जैसे भारतीय टीम का कोई महत्व ही नहीं है, भारतीय टीम का तो कोई असर ही नहीं है, भारतीय टीम जैसे बैटिंग करना ही नहीं जानती। श्रीलंका के फर्नांडो ने 40 रन, कमिंदु मेंडस ने 40 रन, दुनित ने 39 रन और कुशल मेंडल ने 30 रन का योगदान दिया। जवाब में भारतीय टीम 42.2 ओवर में 208 रन पे धराशायी हो गई। कप्तान रोहित ने 64 बेहतरीन रन बनाए जब वो खेल रहे थे। मैंने पहले भी बताया ऐसा लगता था 30 से 35 ओवर में मैच खत्म करने की तैयारी हो रही है। शिवम दुबे, केएल राहुल खाता भी नहीं खोल सके। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी और उनका ये रणनीति बहुत ही सक्सेसफुल और कामयाब भी रही। भारत की टीम के कप्तान रोहित बल्लेबाजी में अकेले पूरी टीम का लगता है कि दायित्व उठा रहे हों, अपने कंधों पर पूरी टीम को ढो रहे हों। पिछले मैच में भी उन्होंने 50 की और उसके बाद पूरी टीम धराशायी हो गई। कल के मैच में भी उन्होंने 64 शानदार रन लगाए और पूरा टीम का दायित्व अकेले उठाया और जब वो चले गए तो पूरी टीम बाय बाय कर गई और श्रीलंका के आगे नतमस्तक हो गई। लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान के अलावा सभी खिलाड़ी संघर्ष करते नजर आए। पहले मैच की तरह इस बार भी पहला विकेट 98 रन पर गिरने के बावजूद केवल 110 रनों के भीतर शेष पूरी टीम आउट हो गई। कोच गौतम गंभीर के लिए इससे बड़ी चिंता की कोई बात नहीं हो सकी। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी। कोच गौतम गंभीर ने कहा था धीमी पिचों पर खेलने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, हमें सुधरना पड़ेगा। और हमने पहले वीडियो बनाकर कहा था कि जयसूर्या की रणनीति गंभीर होशियार हो जाए और जयसूर्या ने रणनीति के तहत भारतीय टीम को फंसा लिया। रोहित के बाद एकमात्र अक्षर पटेल ने 44 रन और शुभमन गिल ने 35 रन बनाए। पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 240 रन 9 विकेट पर 50 ओवर में बनाए। निशांका ने एक गेंद खेली और 0 रन पे आउट हो गए। फर्नांडो ने 62 गेंद पर 40 रन बनाए। मेंडिस ने 42 गेंद पर 40 रन बनाए और समर विक्रमा ने 31 गेंद पर 14 रन बनाए और श्रीलंका ने 42 गेंद पर 25 रन बनाए। लियानागे ने 29 गेंद पर 12 रन बनाए और मेंडिस रन आउट हो गए। 44 रन 40 गेंद पर बनाए। वेलालागे ने 35 गेंद पर 39 रन बनाए, बहुत अच्छा स्कोर किया। धनंजय रन आउट हो गए। 13 गेंदों पर 15 रन का स्कोर उन्होंने भी किया। इस तरह भारतीय बॉलिंग ने 8 सिराज ने 1 विकेट लिया 43 रन देके। अर्शदीप ने कोई विकेट नहीं लिया। अक्षर ने 1 विकेट लिया। शिवम ने 0 और सुंदर की बॉलिंग अच्छी थी। 10 ओवर 1 मिडन 30 रन 3 विकेट के साथ उन्होंने शानदार बॉलिंग की। उसके बाद भारतीय टीम जब खेलने आई तो रोहित ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। 44 गेंदों पर 64 रन किए, 4 छक्के 5 चौके। T20 से भी आगे निकल गए, लग रहा T10 खेल रहे थे। शुभमन ने भी अच्छी बैटिंग की। 44 गेंदों पर 35 रन किए। कोहली 19 गेंदों पर 14 रन आउट हो गए। दुबे 4 गेंदों पर 0। अक्षर 44 पर 44। श्रेयस ने 9 पर 7 रन और राहुल ने 2 पर 0 रन का स्कोर किया। और उनकी बैटिंग की बात करें श्रीलंका की तो बैटिंग में एक ही आदमी का नाम आता है जिन्होंने भारतीयों के छक्के छुड़ा दिए। वेंडरसे ने 10 ओवर में 0 मिडन 33 रन और 6 विकेट लिए। श्रीलंका ने 6.2 में 2 मिडन 20 रन 3 विकेट देके भारत को धराशायी कर दिया और भारत को मैच हरा दिया।
भारतीय टीम धीमी पिच पर बहुत संभाल कर खेले और स्पिन के अंदर वो कलात्मक अंदाज दिखाया जैसे पूरी दुनिया के अंदर भारत का बोलबाला रहता था और गंभीर की सलाह को मानते हुए तीसरे वनडे में भारत शानदार प्रदर्शन कर